हेलो दोस्तों, तो पिछली वीडियो में हमने एक्सरसाइज 4.1 और उससे पहले का सारणी का थोड़े से बेसिक्स पढ़ा था। आज की वीडियो में पहले पढ़ेंगे सारणी के गुणधर्म और उसके बाद एक्सरसाइज 4.2 के क्वेश्चंस करेंगे। ठीक है, तो पहले देखते हैं सारणी के गुणधर्म। तो इसमें सबसे पहला गुणधर्म होता है हमारा कि अगर हम किसी सारणी की पंक्तियों को उसके स्तंभों में, उसके स्तंभों को उसकी पंक्तियों में बदल दे तो उसका मान अपरिवर्तित रहता है। यानी अगर कोई सारणी का अगर मैं मानू ये है A1 A2 A3 B1 B2 B3 C1 C2 C3 और अगर इसकी पंक्तियों को इसके स्तंभों में, इसके स्तंभों को इसकी पंक्तियों में बदल दे, जैसे कि हम आव्यूह का परिवर्त निकालते थे उसी प्रकार कर दे तो इसका मान परिवर्तित अपरिवर्तित रहेगा। अगर मैं लिखूं इक्वल टू है A1 A2 A3 के डेल्टा 1 B1 B2 B3 और C1 C2 C3 के, तो ये डेल्टा बराबर होगा डेल्टा 1 के। ठीक है, तो ये दोनों सारणिक आपस में बराबर रहेंगे, इनके मान में कोई भी चेंज नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? अगर आप इसके अनुदिश प्रसरण कर लो R1 के अनुदिश, तो जो मान आएगा उसी प्रकार आप C1 के अनुदिश प्रसरण करोगे तो वही मान तब आएगा। ठीक है, तो इनके मान में परिवर्तन नहीं होता है। इसको मिटो तो पहला गुणधर्म आप एक बार याद रखो, इस तरीके से याद रखो कि अगर सारणी का परिवर्त कर दे तो उसका मान नहीं बदलता। बस इस प्रकार से अगर आप इसको याद रखो, ठीक है, कि अगर उसकी पंक्तियों को उसके स्तंभों में और उसके स्तंभों को उसकी पंक्तियों में बदल दे तो उसके मान में कोई परिवर्तित नहीं होता। नंबर सेकंड गुणधर्म है कि अगर कोई ऐसे ही आव्यूह है, ऐसे सारणी A2 A3 B1 B2 B3 C1 C2 C3, अगर मैं इसकी किसी भी दो पंक्तियों या दो स्तंभों को आपस में इंटरचेंज कर दूं, उनको आपस में बदल दूं, तो उसका मान जो है ऋणात्मक हो जाता है। यानी अगर डेल्टा 1 इक्वल टू, यानी इसको नीचे लिख दूं मैं, इस वाले को, इसको ऊपर, ऐसे B1 B2 B3 A1 A2 A3 और C1 C2 C3, तो ये क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा डेल्टा 1 इक्वल टू होगा माइनस के डेल्टा के। ठीक है, यानी इसका मान इसके ऋणात्मक के बराबर को। अगर मैं इसको एक बार और बदल दूं, यानी इसको ऐसे लिया हूं, इसको ऐसे, तो फिर से माइनस माइनस प्लस, और तो उस स्थिति में ये एक दूसरे के इक्वल टू हो जाएंगे। लेकिन अभी क्योंकि एक बार ही बदला है तो ये पहले वाला सारणिक इसके ऋणात्मक के बराबर है। ठीक है, फिर समझिए, अगर किन्हीं भी दो पंक्तियों या किन्हीं भी दो स्तंभों को आपस में बदल दिया जाता है, आपस में उनको इंटरचेंज कर दिया जाता है, तो उस सारणिक का मान ऋणात्मक हो जाता है। ठीक है, अब नंबर 3 गुणधर्म। ये गुणधर्म अभी तो आपको पढ़ने में थोड़ा, अगर क्वेश्चन आपने सोल्व नहीं किया तो मुश्किल से लग सकते हैं, लेकिन जब आप इनको क्वेश्चन को सोल्व करते रहेंगे तो थोड़े ही क्वेश्चन सोल्व करने के बाद, उनकी प्रैक्टिस के बाद आपको ये सब समझ में आ जाएंगे। एकदम आपको ये समझ में आ जाएगा कहाँ पर कौन सा गुणधर्म लगाना है। इसीलिए मैं ये एक्सरसाइज 4.2 है जो वो कंप्लीट करवाऊंगा आपके इसी वीडियो में, ताकि आप बिल्कुल एक बार आपकी प्रैक्टिस हो जाए ये, क्योंकि एक्सरसाइज 4.2 में सारे क्वेश्चन जो है आव्यूह के गुणधर्म पर ही आधारित है। नंबर 3 गुणधर्म है आपका क्या? नंबर 3 गुणधर्म है यदि किसी आव्यूह की दो पंक्तियां लगभग बराबर हो, सारणी की A3 A1 A2 A3 दोनों पंक्तियां, कोई भी दो स्तंभ बराबर हो, तो उस सारणी का मान जो होता है वो होता है 0 हमेशा। ठीक है, या फिर किसी सारणी के किसी भी पंक्ति या किसी भी स्तंभ के तीनों अवयव 0 हो तो उस सारणी का मान होता है 0। क्यों होता है? क्योंकि जब उसका प्रसरण करेंगे तो उसका मान 0 निकलेगा। ठीक है, फिर से समझिए, यदि किसी सारणी की कोई भी दो पंक्तियां या मतलब स्तंभ, तो यहाँ पर बराबर नहीं, अगर कोई भी दो स्तंभ बराबर हो, ऐसे अगर मैं यहाँ पर भी ऐसे कर दूं C1, तो देखो ये नहीं होगा, तो ये दोनों आपस में बराबर है, इसका मतलब इस सारणी का मान बराबर है। कोई भी दो पंक्तियां, कोई भी दो स्तंभ, यानी एग्जांपल दूं 1 2 1 2, इस सारणी का मान क्या होगा? इस सारणी का मान 0 होगा। ये इसके बराबर है, ये इसके बराबर है, इसके सारे बराबर हो रहा है, पड़ा है 0, तो मान हो गई। कोई भी दो पंक्ति या कोई भी दो स्तंभ एक दूसरे के बराबर हो तो सारणी का मान क्या होता है? 0 होता है। ठीक है, चलो ये 3 गुणधर्म हो गए। अब नंबर 4 देखते हैं। जो भी मेरे याद आता रहेगा आगे पीछे मैं उसको बताता रहूंगा, जरूरी नहीं है ये सब आपकी बुक के क्रम के हिसाब से चले। नंबर 4 गुणधर्म है कि यदि किसी सारणिक में किसी अचर से गुणा करते हैं, सारणिक A बराबर है ऐसे A1 A2 A3 B1 B2 B3 C1 C2 C3, अगर इस सारणिक में मुझे किसी भी अचर यानी K से मल्टीप्लाई करना, यानी डेल्टा 1 इक्वल टू है K इंटू डेल्टा, तो डेल्टा 1 क्या होगा? तो इस K की मैं इसकी किसी भी पंक्ति या किसी भी स्तंभ में गुणा कर सकता हूँ। यानी ये इस प्रकार हो सकता है K A1 K A2 K A3
B1 B2 B3 पूरे सारणी में गुणा नहीं होगी कि सारे का अवयव में गुणा नहीं होगी, केवल किसी भी एक पंक्ति या किसी भी एक स्तंभ में गुणा होगी। C1 C2 C3 ऐसे लिख सकता हूं, या फिर ऐसे भी लिख सकता हूं के या फिर ऐसे लिख सकता हूं के। अब आप समझ सकते हो कैसे लिख सकता हूं, किसी भी पंक्ति में और किसी भी स्तंभ में मैं इस अचर की गुणा कर सकता हूं। ठीक है, ओके। बाहर बहुत साउंड हो रही है अभी, ठीक है, तो इसको मिटाते हैं। अभी नेक्स्ट गुणधर्म देखते हैं। चलो, अगर किसी सारणी, नेक्स्ट गुणधर्म शुरू कर दिया मैंने बोलना, अगर किसी सारणी की अगर किसी सारणी की कोई भी पंक्ति या कोई भी स्तंभ दो या उससे अधिक अवयवों के योगफल के रूप में है तो वो इतने ही अवयवों में बदला जा सकता है। जैसे कि एग्जांपल के तौर पर अगर कोई इस प्रकार है, ये A1 प्लस K1, A2 प्लस K2, A3 प्लस K3, B1 B2 B3, C1 C2 C3, ये कोई सारणी का, तो इसको ऐसे दो सारणिकों के योग के रूप में व्यक्त किया जा सकता है। एक तो इनको लेंगे, A1 A2 A3, B1 B2 B3, C1 C2 C3 प्लस ये क्या हुआ, K1 K2 K3, B1 B2 B3, C1 C2 C3। इस प्रकार इसको दो सारणिकों के योग के रूप में हम व्यक्त कर सकते हैं। ये थे गुणधर्म। नेक्स्ट गुणधर्म है, यदि हम किसी सारणी की किन्हीं भी दो पंक्तियों या स्तंभों को आपस में जोड़ते हैं या किसी अचर की गुणा करके जोड़ते हैं तो उसके मान में कोई परिवर्तन नहीं होता। जैसे कि ये था, इसको और थोड़ा सिंपल कर दो, ऐसे तो ये लंबा हो जाएगा। ये एक हमारा सारणिक है, अगर मैं इसमें लिख दूं कि ये R1 है, अगर मैं इसके R1 को लिख दूं R1 प्लस के कुछ भी 5 गुणा R3, तो ऐसा करने पर इसके सारणिक में कोई मान में कोई परिवर्तन नहीं होगा। यानी इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ, A1 प्लस के 5 C1, A2 प्लस के 5 C2, A3 प्लस के 5 C3, B1 B2 B3, C1 C2 C3 सारणी के मान में कोई परिवर्तन नहीं हुआ। ऐसा ही आप किसी भी स्तंभ के साथ, किसी भी पंक्ति के साथ कर सकते हो। ठीक है, तो ये थे आपका सारणी के गुणधर्म जो कि हो गए आपके समाप्त। अब करते हैं इसकी प्रश्नावली यानी 4.2 की शुरुआत। ठीक है, चलिए 4.2 एक्सरसाइज की शुरुआत करते हैं। ओके, चलिए एक्सरसाइज 4.2 का क्वेश्चन नंबर ये आपके सामने। इसमें कह रहा है कि इसको बराबर इसका 0 के सिद्ध करना है। एक बार चेक करो कर सकते हो या नहीं, फिर मैं देखता हूँ। ठीक है, देख लिया आपने? ठीक है, पोज करके देख लिया करो, अपनी कॉपी पेन साथ रखा करो और पढ़ाई में पूरा ध्यान रहो। इसमें क्या मैं लिख सकता हूँ, जैसे कि मैंने आपको बताया था, C1 को लिख दो C1 प्लस C2, कोई चेंज नहीं होगा आपके मान में, तो क्या हो जाएगा x प्लस a y प्लस b z प्लस। यहाँ पर जो यहाँ पर लिखा रहता है केवल उसी में चेंज करते हैं, बाकी सब सेम टू सेम, यानी C2 C3 सेम टू सेम, a b c और x प्लस a y प्लस b z प्लस। अब आप यहाँ पर देख सकते हो, ये हमारा LHS लेकर चले थे, LHS में ही पहले इसको मान लिया। यानी आप देख सकते हो कि C1 बराबर है C3 के, यानी इस सारणी का मान हो जाएगा अब हमारा 0, बराबर होगा 0, क्योंकि C1 इक्वल टू है C3 के। और जब भी किसी कोई भी दो स्तंभ या दो पंक्ति आपस में बराबर होती है तो उस सारणी का मान क्या हो जाता है 0। ठीक है, तो यानी इस सारणी का मान क्या होगा हमारा 0। ये हमारा क्या था RHS, ये होगा हमारा प्रूव। अब है क्वेश्चन नंबर सेकंड देखते हैं, इसको मिटा दीजिए जल्दी से। ओके, क्वेश्चन नंबर सेकंड अभी लिख देता हूँ जल्दी से उसको। तो ठीक है, क्वेश्चन है सेकंड, इसमें आपको सारणिक स्कोप इक्वल टू सिद्ध करना है 0 के। तो इसी को मैं यहाँ पर LHS मान लेता हूँ, वरना एक बार फिर से लिखना पड़ेगा। इसको 0 के सिद्ध करना आपको पता ही है, तो इसको भी ऐसे कर देते हैं। ये हमारा LHS है, इसको बराबर सिद्ध करना है 0 के, वो आपको पता चल चुका है। तो करूंगा क्या मैं इसमें, अगर मैं लिख दूं R1 को लिख दूं R1 प्लस R2 प्लस R3, यानी तीनों पंक्तियों को आपस में जोड़ दूं, तो क्या होगा यहाँ पर क्या है a माइनस बी प्लस के b माइनस सी प्लस के c माइनस, यानी तीनों आपस में कट के बना देंगे क्या 0। देखो ऐसे है a माइनस बी प्लस के b माइनस सी और प्लस के c माइनस ए, तो c से c गया, a से a गया, b से b गया, इक्वल टू क्या बचेगा 0। ऐसे ही यहाँ पर होगा b माइनस सी प्लस के c माइनस ए प्लस के a माइनस b, ऐसे सब कट के 0। और ऐसा ही यहाँ पर होगा, यानी तीनों जगह बन जाएगा क्या 0 0 0
बी माइनस सी माइनस ए माइनस बी, सी माइनस ए माइनस बी माइनस सी। अब इसका कुछ यूज रहा नहीं क्योंकि तीनों पंक्ति जो R1 है उसके तीनों अवयव 0 है। इसका मान, इसका सारणिक का मतलब क्या है, इसका मान आ रहा है 0 और ये हमारा RHS था। ठीक है, अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3 आपकी समझ में आ जाएगा क्योंकि अभी अभी क्वेश्चन बहुत ही इजी चल रहे हैं। आगे आगे चलेंगे तो क्वेश्चन नंबर 10, 11, 9, 8, 7 ये आगे जब आएंगे ऐसे 11, 12 तो अब आपको अच्छे से क्वेश्चन मिलेंगे। अभी इसलिए बहुत जल्दी में हूँ मैं मतलब जल्दी से कर रहा हूँ क्योंकि क्वेश्चन ये है ही नहीं कुछ। ये क्वेश्चन मतलब क्वेश्चन है क्या ये इतने इजी। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है, 2 3 5 7 8 9। क्वेश्चन नंबर 3 है 2 3 5 7 8 9 और क्या 65 75 86, 65 75 और 86 इक्वल टू सिद्ध करना है 0, इक्वल टू सिद्ध करना है 0 है। ठीक है, तो अगर मैं इसमें क्या करूँ, देखो ये क्या है 7 9 63 2 65, 8 9 72 3 75, 9 9 81 5 86। ठीक है, अगर मैं इसमें C1 को लिख दूँ, C1 को लिख दूँ नहीं C2 को लिखते हैं, नहीं C1 को लिखता है, C1 को लिखते हैं C1 को लिखते हैं C1 प्लस 9 इंटू 9 है ना, हाँ 9 इंटू C2। C1 को लिखते हैं C1 प्लस 9 इंटू C2 यानी C1 को जो ये होगा वो होगा C1 प्लस 9 इंटू C2 यानी 7, यानी कितना होगा 9 7 63 2 63 और 2 65। ऐसे यहाँ पर क्या आएगा 8 9 72 3 75 और 9 9 81 5 86। ठीक है, ये क्या होगा 7 8 9 और एक होगा 65 75 और 86। अब देखो चूंकि C1 बराबर है C3 के तो इसका सारणी का मान क्या होगा 0 जो कि हमारे RHS के इक्वल टू। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर हमारा 4 क्या है। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। चलो क्वेश्चन नंबर 4 क्या है, ये है 1 1, ओहो बड़ा सुंदर हो गया। तो 1 1 1 BCCA AB BCCA AB A इंटू बी प्लस सी, ए इंटू बी प्लस सी, क्या और क्या BC नहीं B इंटू सी प्लस सी। अरे यार ये सवाल ना बस दिमाग खराब करते हैं इसलिए। और C इंटू ए प्लस बी, C इंटू ए प्लस बी। ठीक है सर, ओके। अब इसमें आप एक चीज़ देखिए, इक्वल टू सिद्ध करना है, इक्वल टू ये भी सिद्ध करना है 0 के। तो इसी को हम अपना LHS मान लेते हैं। LHS इक्वल टू हमारा 0 के सिद्ध करना है, आपको पता है। अगर इसकी मैं भीतर मल्टीप्लाई करूंगा तो क्या हुआ, ये हुआ AB प्लस के BC प्लस, जब मैं इसमें जोड़ AB प्लस के BC AC, ये होगा BC प्लस के BA और CA प्लस के AB। ठीक है, ये अभी तीनों पद अलग अलग है, CA प्लस के CB। अरे यार, और जब अगर मैं इसमें जोड़ दूंगा तो क्या हो जाएगा प्लस के BC प्लस के CA और प्लस के AB, तो तीनों के तीनों पद इक्वल हो जाएंगे। ठीक है, तो अभी मैं करूंगा क्या, मैं करूंगा कि ये क्या है हमारा, ये है C1, तो C1 को कर दूंगा क्या C3 को कर दूंगा C3 प्लस C2, तो क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा 1 1 1 ऐसे ही 1 1 1, ये BC CA AB ऐसी, और ये तीनों बन जाएंगे AB प्लस के BC प्लस के AC, AB प्लस के BC प्लस के AC और AB प्लस के BC प्लस के AC, ये तीनों पद सेम हो जाएंगे। अब इस रो में से AB प्लस BC प्लस AC कॉमन ले लेंगे। हमने आपको बताया था जब किसी सारणी में किसी अचर के गुणा करते हैं तो किसी भी एक पंक्ति में या किसी एक स्तंभ में गुणा हो जाती है। ऐसे ही जब किसी एक स्तंभ में से कोई अवयव अगर हम कुछ कॉमन लेते हैं वो तीनों में से एक में से हम कॉमन ले सकते हैं। यानी इसको अब क्या आपको दिख रहा होगा, इस साइड लिख दूं, यानी AB प्लस के BC प्लस के AC अगर हम कॉमन ले लूंगा तो यहाँ पर 1 1 1, यहाँ पर BC CA और AB, और यहाँ पर भी बचेगा क्या 1 1 1। और चूंकि C1 बराबर है C3 के इसलिए सारणी का मान होगा 0, चूंकि C1 बराबर है C3 के। क्या आपको दिखा है वहां पर, क्योंकि C1 नहीं दिखा ना, तो C1 बराबर है C3 के, सारणी का मान होगा 0। ओके, तो अब ये क्वेश्चन नंबर 5 है जिसमें LHS इक्वल टू RHS ये सिद्ध करना है, AB प्लस CQ प्लस R इक्वल टू ऐसे सिद्ध करना है। इसमें मैं क्या करूंगा, सबसे पहले लिखूंगा R1 इक्वल टू R1 माइनस R2 प्लस R3। अगर मैं ऐसा करूंगा देखते हैं यहाँ पर क्या बनेगा, ये बनेगा B प्लस C, एक बना के दिखाता हूँ, दो ये और ये सेम ऐसे बनेगा, माइनस के C प्लस के A प्लस के A प्लस B, तो ये बन जाएगा B प्लस C माइनस के 2A, सॉरी ये प्लस है, माइनस के C माइनस के B से कैंसिल हो जाएगा और यहाँ बचेगा माइनस के 2A। ये मैं
यहाँ पर, और इसी प्रकार यहाँ पर माइनस के 2p और यहाँ पर माइनस के 2x। ठीक है, तो इसको भी ऐसे लिखते हैं, यानी पहले लिखते हैं R1 इक्वल टू R1 माइनस R2 प्लस R3। तो हो जाएगा यहाँ पर माइनस के 2a माइनस के 2p माइनस के 2x, ये सेम टू सेम है, c प्लस a प्लस b r प्लस p प्लस q और z प्लस x और x प्लस y। हमारा LHS चल रहा है अभी। तो अब करेंगे क्या, यहाँ से माइनस के 2 कॉमन लेंगे पहले एक बार, माइनस के 2 कॉमन लेंगे तो बन जाएगा a p x c प्लस a r प्लस p z प्लस x a प्लस b p प्लस q और x प्लस y। अब R2 को लिखेंगे, R2 माइनस R1, सॉरी R2 माइनस R1, और R3 को लिखेंगे R3 माइनस R1 इस बार। तो क्या बन जाएगा एक लाइन कह दो, माइनस के 2, यहाँ पर c प्लस a में से a जाएगा तो यहाँ पर बचेगा c, पहले ही तो ऐसे ही रहेगा a p x, यहाँ पर बचेगा c r z और यहाँ पर बचेगा b q और y। अब यहाँ पर हमें चाहिए था a b c हो गया, a c b p r q x y z, यानी इन दोनों पंक्तियों को मैं आपस में बदल दूंगा, और जब आपस में बदल दूंगा तो माइनस का चिन्ह एक बार आएगा और एक माइनस पहले है, तो माइनस माइनस हो जाएगा प्लस 2 a b c p q r x y और z, और यही क्या है हमारा r h s। तो सबसे पहले क्या किया, r1 माइनस ये यूज किया, उसके बाद माइनस के 2 कॉमन लिया और ये दोनों यूज किए, और उससे हमारा RHS आ गया, यानी क्वेश्चन हमारा सोल्व हो गया। तो उसके बाद अब क्वेश्चन नंबर 6 उसको देखते हैं। तो अभी क्वेश्चन नंबर 6 है, सारणी का है, इसको इक्वल टू 0 के सिद्ध करना है। तो इसमें देखो क्या करूंगा मैं, सबसे पहले इस पंक्ति में c से मल्टीप्लाई करूंगा और इसमें bc, यानी यहाँ भी bc बन जाएगा, यहाँ भी bc। एक तभी इसको लिखेंगे 1/bc, यानी पहले bc की करेंगे तो इस b की जो, यानी इसको ऐसे लिखेंगे bc/bc। अब ये जो ऊपर के 2 bc है इनकी मल्टीप्लाई हो जाएगी अंदर, और ये नीचे के यहाँ पर ऐसे ही रह जाएंगे। b की पूरी मल्टीप्लाई मैं इस रो में करूंगा, इस पंक्ति में, और c की इस पंक्ति में, तो ये हो जाएगा 0 ac माइनस के bc, और ये माइनस के ab 0 और माइनस के bc, और ये bc और 0। ठीक है, तो ये bc इसकी तो मल्टीप्लाई हो गई अंदर, और ये नीचे भी बचा हुआ है 1/bc। अब करेंगे क्या कि r1 को लिखेंगे r1 माइनस r2, फिर यहाँ पर घटाते यहाँ पर बन जाएगा 0, ये बचेगा 1/ac भी, ये यहाँ पर बनेगा ab ac और 0 माइनस के ab 0 माइनस के bc और bc 0। अब इसमें से a कॉमन ले लेंगे r1 में से, तो हो जाएगा a/bc। तो ये हो जाएगा अब bc 0 माइनस के ab 0 माइनस के bc और bc 0, और ये इक्वल टू होगा 0 के, क्यों, क्योंकि r1 इक्वल टू है r3। देखो bc 0 पहले क्या किया, सबसे पहले हमने लिखा यहाँ पर bc/bc, इस b की इस रो में और इस c की इस रो में मल्टीप्लाई कर दी, फिर r1 में से r2 घटा दिया, यहाँ से a कॉमन ले लिया, ये r1 इक्वल टू r3 के, तो सारणी का मान हो गया 0। अब है क्वेश्चन नंबर 7। अब क्वेश्चन नंबर 7 है, इसमें सिद्ध करना है, बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन है, मैं इनको बार बार बोल के नहीं बताऊंगा। क्वेश्चन नंबर 7 है, स्क्वायर बी है, ये सब आपको दिखता है। तो इसमें से क्या करेंगे, पहले इस रो में से a कॉमन लेंगे, इसमें से b और इसमें से c, तो क्या हो जाएगा a b c, यहाँ पर क्या बचेगा माइनस के a b c b, ओ सॉरी b तो गया इसमें से,
ए और यहाँ पर माइनस का बी और यहाँ से फिर तो यहाँ पर क्या बचेगा सी और यहाँ पर बचेगा यहाँ से क्या गया था ए, यहाँ बी और यहाँ पर माइनस का सी। तब फिर से इसमें से ए, इसमें से बी और इसमें से सी कॉमन ले लेंगे। मैं आपको केवल दिखाने के लिए ऐसे क्या यानी ए स्क्वायर बी स्क्वायर और सी स्क्वायर। तो यहाँ पर बचेगा माइनस के 1 1 1 1 माइनस के 1 और 1 और 1 1 माइनस के 1। ठीक है, अब करेंगे क्या, R1 को लिख देंगे R1 प्लस R2। ऐसा क्यों किया, ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर। तो हो जाएगा यहाँ पर 0, यहाँ पर भी हो जाएगा 0, यहाँ पर 1, यहाँ पर 1 माइनस के 1 1 1 1 माइनस के 1। अब इस लाइन के अकॉर्डिंग प्रसारण कर देंगे इसके अनुदिश। तो हो जाएगा ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर इंटू 0 माइनस के 0 प्लस के 1। ये हो जाएगा ये खत्म 1 1 1 जब 1, सॉरी कहीं गड़बड़ तो ना हुई, ओ जब इसको यहाँ पर जोड़ेंगे तो यहाँ पर ये बनेगा 2, कि 1 + 1 = 2। तो यहाँ पर 2 बार आएगा और ये हो जाएगा 1 और माइनस माइनस के 1 यानी 1 + 1 हो जाएगा यानी 4 ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर। सबसे पहले देखो एक ही यहाँ से कॉमन है, एक ही यहाँ से ए स्क्वायर, एक भी यहाँ से, एक भी यहाँ से बी स्क्वायर और एक सी यहाँ से और एक सी यहाँ से सी स्क्वायर। तो पूरा कॉमन निकलेगा, बचा ये इन दोनों को R1 + R2 को जोड़ दिया, यहाँ 2 यहाँ 0 यहाँ 0, इसके अनुदिश फिर प्रसारण कर दिया और हमारा जो RHS था सोल्व कर सिद्ध करना तो वो आ गया। अब है क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 का पहले है पार्ट नंबर फर्स्ट था, तो अभी देख लीजिए। तो अभी क्वेश्चन नंबर 8 आपके सामने इस प्रकार इसको सिद्ध करना। इस टाइप के क्वेश्चन में क्या करते हैं, जब यहाँ पर 1 1 1 ऐसे बना हुआ है तो पहले इसमें से इसको घटा के और इसमें से इसको घटा के यहाँ पर 2 जगह 0 बना लेंगे और जो तीसरा बचेगा उसके अनुदिश प्रसारण कर देंगे। यानी कि R1 को लिखेंगे R1 - R2 व R2 को लिखेंगे R2 - R3। तो यहाँ से क्या हो जाएगा 0 a - b a स्क्वायर - b स्क्वायर, फिर क्या है 0 b - c b स्क्वायर - c स्क्वायर और 1 c c स्क्वायर। यहाँ से अब a - b को मनाएगा, यहाँ से b - c a - b और b - c। तो यहाँ पर क्या बचेगा 0 1, यहाँ पर क्या बचेगा a स्क्वायर - b स्क्वायर क्या होता है a + b, a स्क्वायर - b स्क्वायर होता है a + b इंटू a - b। तो a - b तो चला गया कॉमन में, यहाँ पर क्या बचेगा a + b। ऐसे ही यहाँ पर 0 1 b + c और ये क्या है 1 और c स्क्वायर। ठीक है जी, अब करेंगे क्या, इसमें से इसको एक बार और घटा देंगे ताकि यहाँ पर हमको जो तीसरा पद है वो भी मिल जाए। यानी R1 को लिख देंगे R1 - के R2। ठीक है, तो हो जाएगा a - b b - c, शायद अभी दिख नहीं रहा होगा नीचे, ऐसे कर दो इसको, b - c और यहाँ पर 0 1 में से 1 गया 0 और a + b माइनस के b - c। तो ये बन जाएगा a - c। ऐसे ही 0 1 और b + c और 1 c c स्क्वायर, ये सब सेम टू सेम ही रहेंगे। अब करेंगे क्या, इसमें से c - a कॉमन लेंगे क्योंकि हमको यहाँ पर c - a चाहिए, तो यहाँ पर माइनस का 1 बचेगा। फिर ये हो जाएगा a - b b - c और c - a c - a। यहाँ पर बचेगा 0 0 माइनस के 1 0 1 1 c स्क्वायर b + c। अब इसके अनुदिश कर देंगे क्या प्रसारण a - b b - c c - a R1 के अनुदिश प्रसारण करने पर c - a। तो बन जाएगा 0 माइनस के 0 और माइनस के 1 इंटू ये हो जाएगा c इंटू 0 0 माइनस के 1 और माइनस के 1 इंटू माइनस के 1 कितना हो जाएगा प्लस के 1। तो ये बन गया हमारा a - b b - c और c - a, जो कि ये इसको ऐसे c - a। ठीक है, जो कि हमारा RHS। ऐसे अब इसका सेकंड पार्ट है वो देखते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 8 का पार्ट सेकंड है ये, इसमें ये बराबर इतना सिद्ध करना है, मैं बोल कर एक सब नहीं बताऊंगा। इसमें क्या करेंगे, पहले C1 में से C2 और C2 में C3 कटा के यहाँ पर 2 0 बना लेंगे, फिर जो चीजें कॉमन आएगी उनको कॉमन निकालेंगे और एंड में उसका प्रसारण कर देंगे। पहले क्या करेंगे, C1 को लिखेंगे C1 - C2
व C2 को लिखेंगे C2 माइनस C3। यहाँ पर क्या बनेगा 0 0 और 1, a माइनस बी, b माइनस सी और c, a क्यूब माइनस बी क्यूब, b क्यूब माइनस सी क्यूब और c क्यूब। ठीक है, तो अब यहाँ से a माइनस बी को मान लेंगे, यहाँ से b माइनस सी को मान लेंगे, a माइनस बी और b माइनस सी। तो यहाँ पर क्या बचेगा 0 0 1, ऐसे ही सेम रहेगा। यहाँ पर 1, यहाँ पर 1, ये c, यहाँ पर बचेगा a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस ab। क्यों बचेगा? क्योंकि a क्यूब माइनस b क्यूब का ये फॉर्मूला होता है। यहाँ पर बचेगा b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर प्लस bc और यहाँ पर c क्यूब। ठीक है, अब यहाँ पर इसमें से इसको घटा देंगे, यानी कि C1 को लिखेंगे C1 माइनस C2, तो जाएगा a माइनस बी, b माइनस सी। तो यहाँ पर ये सेम 0 0 1 ऐसे ही, इसमें यहाँ जाएगा 0 1 c और ये बचेगा यहाँ पर b स्क्वायर से, तो b स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, ये हो जाएगा a स्क्वायर प्लस ए बी माइनस के सी स्क्वायर और माइनस के बी सी। यहाँ पर बनेगा ये बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस बी सी और ये ऐसे का ऐसे ही, यानी सी क्यूब। ठीक है, इसको थोड़ा पर ऐसे देखो, जब इसमें से इसको घटाया तो बी स्क्वायर से बी स्क्वायर कैंसिल हो गया, यहाँ पर ए स्क्वायर प्लस ए बी माइनस के सी स्क्वायर और माइनस के बी सी, ये सेम ये सेम। अब इसको देखो यहाँ पर, अगर मैं इसमें से ए को मान लूँ तो ये बनेगा ए इंटू ए प्लस के बी, और ऐसे नहीं, इसको ऐसे लिखते हैं, यानी इन दोनों पदों को एक साथ लिखते हैं, हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस के सी स्क्वायर प्लस के ए बी माइनस के ए सी, सॉरी माइनस के बी सी। अब यहाँ पर मैं इसमें इसको लिख दूँ a प्लस सी इंटू ए माइनस सी, और यहाँ पर प्लस के b कॉमन लेते बन जाएगा a माइनस के c। तो यहाँ से a माइनस सी दोनों पदों में से कॉमन आ जाएगा a माइनस सी, और ये बन जाएगा a प्लस बी प्लस सी। तो इसको ऐसे लिखेंगे, यहाँ पर लाइन खींच दो, ये ऐसे है a माइनस बी और b माइनस सी। यहाँ पर ये बनेगा 0 0 और यहाँ पर a माइनस सी इंटू ए प्लस बी प्लस सी। यहाँ पर 0 1 और b स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस बी सी, और ये 1 c और c क्यूब। अब इसमें से यहाँ पर c माइनस ए कॉमन लेंगे हम, ना कि a माइनस सी, और यहाँ से a प्लस बी प्लस सी कॉमन आ जाएगा पूरा, तो हो जाएगा a माइनस बी माइनस सी 0 0 माइनस के। कुछ लोग सोच रहे होंगे कि यहाँ पर तो a माइनस सी नहीं है, तो यहाँ पर 0 ये यहाँ से कॉमन कैसे लिख सकते हैं? जब 0 होता है ना, उसमें से हम कुछ भी कॉमन ले सकते हैं, जैसे कि 0 में से यहाँ पर मैंने a माइनस सी कॉमन लिया, यानी जो ये पद था पूरा a प्लस बी और a प्लस बी प्लस सी, इसमें से a माइनस सी कॉमन लेने का मतलब क्या है? यानी a माइनस सी ऐसे यहाँ पर बाहर निकाला इंटू में, यानी अपॉन इसके a माइनस सी कर दिया, ऐसे कर दिया, इससे कैंसिल हो गया और यहाँ पर आ गया बाहर। लेकिन अगर हमको 0 में से कुछ भी चीज़ निकालनी है, माना 0 में से मेरे को x कॉमन निकालना है, तो उसको क्या करेंगे x इंटू 0 अपॉन एक्स, और 0 अपॉन एक्स कितना होता है 0, यानी x हमारा कॉमन हम बाहर निकाल सकते हैं। ऐसे ही जहाँ भी 0 होते हैं वहाँ पर हम कुछ भी कॉमन निकाल सकते हैं। यहाँ पर क्या बचेगा माइनस के 1, क्योंकि यहाँ से c माइनस ए और a प्लस बी प्लस सी दोनों के हम ले लेंगे क्या कॉमन। हम यहाँ पर ऐसे 0 1 बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस बी सी, यहाँ पर 1 सी क्यूब। अब इसी के अनुदिश हम कर देंगे प्रसरण, C1 के अनुदिश, तो ये तो हमारा पूरा सिद्ध हो गया आ चुका है माइनस बी माइनस सी माइनस ए और a प्लस बी प्लस सी, और ये हो जाएगा माइनस के 1 इंटू ये खत्म सी इंटू 0 0 माइनस के 1 और माइनस के 1 इंटू माइनस के 1 यानी प्लस का 1। तो ये जो हमारा आ गया, ये आ गया हमारा RHS। ठीक है, इन पदों के रूप में हमने इसको सोल्व किया ऐसे ऐसे करके, और ये हमारा हो गया सोल्व। क्वेश्चन नंबर 8 का पार्ट सेकंड। अब है क्वेश्चन नंबर 9। इस वीडियो में ऐसी पूरी की पूरी प्रश्नावली करवाई जाएगी, एक एक क्वेश्चन, कोई क्वेश्चन आपका नहीं छोड़ा जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 9 है, इसमें सिद्ध करना है बिल्कुल सेम उसी तरीके से पहले करेंगे क्या, पहले x माइनस वाई, इसमें से इसको घटा के बनाएंगे, फिर y माइनस जेड, और उसको आगे फिर उसी तरीके से जैसे सोल्व करना है, जैसे दिखाएंगे स्थिति वैसे उस प्रकार करेंगे। यानी पहले R1 को
कहाँ से मार्कर कहाँ से लाते हैं, हमें समझ नहीं आ रहा कहाँ से मार्कर आते हैं। R1 को लिखेंगे R1 माइनस R2, व R2 को लिखेंगे R2 माइनस R3। ठीक है, तो यहाँ पर बनेगा क्या, x माइनस वाई, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर और वाई जेड माइनस के जेड एक्स। ठीक है, इसको मैं पहले आपको बता दूं, इसमें से जेड लेंगे हम कॉमन और ये बन जाएगा वाई माइनस एक्स। ठीक है, वाई जेड माइनस जेड एक्स में जेड कॉमन लेंगे तो वाई माइनस एक्स, इसमें से वाई माइनस जेड और वाई स्क्वायर माइनस के जेड स्क्वायर और ये बनेगा जेड एक्स माइनस के एक्स वाई। मार्कर लाल अभी मेरे हाथ में, नीला है तो और यहाँ पर बनेगा क्या, ये तो सेम ऐसे ही जेड स्क्वायर और एक्स वाई। ठीक है, अब देखो क्या हुआ, अब ये जो जेड एक्स माइनस एक्स वाई इसमें से भी ऐसे ही करना है, एक्स कॉमन आ जाएगा, एक्स कॉमन आ जाएगा और जेड माइनस वाई, इसको समझने की कोशिश करते हैं। ये देखो यहाँ से एक्स माइनस वाई कॉमन आएगा, यहाँ पर हालांकि माइनस का जेड बच जाएगा, यहाँ पर वाई माइनस जेड, तो एक्स माइनस वाई और वाई माइनस जेड कॉमन ले लिया, तो यहाँ पर बचेगा 1, यहाँ पर एक्स प्लस वाई और यहाँ पर माइनस के जेड, यहाँ पर 1, यहाँ पर वाई प्लस जेड और यहाँ पर माइनस का एक्स जेड स्क्वायर और एक्स वाई। अब इसमें से इसको घटा देंगे, यहाँ पर एक जीरो बन जाएगा, यानी R1 को लिख देंगे R1 माइनस R2। अब इसको थोड़ा नीचे करना पड़ेगा, कोई ऐसा भी नहीं है इसको बोर्ड को ही नीचे करना है। तो यहाँ पर बनेगा इसमें से इसको घट के जीरो, इसको बनेंगे एक्स माइनस वाई और वाई माइनस जेड, ऐसे ही ऐसा 1 में से 1 गया जीरो, इसमें भी डालने हैं एक्स माइनस वाई में से वाई माइनस जेड, तो वाई से वाई कैंसिल हो जाएगा, ये हो जाएगा एक्स माइनस जेड और यहाँ पर भी इसको घटा के बन जाएगा एक्स माइनस जेड, यानी जेड माइनस के एक्स, तो माइनस का जेड है ना पहले, तो माइनस का जेड प्लस का एक्स यानी एक्स माइनस जेड। ठीक है, यहाँ पर ऐसा ही फिर 1 वाई प्लस जेड और माइनस का एक्स जेड स्क्वायर और एक्स वाई। अब यहाँ से जेड माइनस एक्स को मान लेंगे तो दोनों जगह माइनस का 1 बच जाएगा, हो जाएगा, एक लाइन खींचनी पड़ेगी, मार्कर ब्लैक लो, इसको ऐसे ऊपर से खींच दें, हो जाएगा एक्स माइनस वाई और वाई माइनस जेड और यहाँ से कॉमन लेंगे जेड माइनस एक्स, इसकी मल्टीप्लाई में, ये तीनों मल्टीप्लाई में ही है, तो यहाँ पर बचेगा 0 माइनस का 1 और माइनस का 1, फिर यहाँ पर जेड इट इज 1, यह है 1 वाई प्लस जेड और माइनस के एक्स और यहाँ पर जेड स्क्वायर और एक्स वाई। अब इसमें से या तो इसको घटा देंगे और यहाँ पर 2 जीरो बना के फिर तीसरे से प्रसारण कर देंगे, यानी कि C1 को लिखेंगे C1 माइनस C2, तो जगह एक्स माइनस वाई माइनस जेड और जेड माइनस एक्स और ये हो जाएगा 0 1 जेड, ऐसा ही हो जाएगा 0 माइनस के 1 और ये हो जाएगा वाई प्लस जेड प्लस के एक्स और माइनस के एक्स और जेड स्क्वायर माइनस एक्स वाई और एक्स वाई। अब इसके अनुदिश प्रसारण कर देंगे, एक्स माइनस वाई माइनस जेड और जेड माइनस एक्स और इसके अनुदिश अब प्रसारण कर देंगे, यानी कि ये खत्म, ये क्या होगा 0, ये प्लस का नहीं माइनस का ही हो जाएगा ना, माइनस के 1 इंटू ये खत्म जेड स्क्वायर माइनस के एक्स वाई और यहाँ पर माइनस के जेड वाई माइनस के जेड स्क्वायर और माइनस के एक्स जेड। ठीक है, ये हो गया, पर जेड स्क्वायर से जेड स्क्वायर कैंसिल और यहाँ पर माइनस की वजह से एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस एक्स जेड होना चाहिए था, जेड एक्स जेड वाई जेड स्क्वायर और जेड एक्स आई है, जेड एक्स फिर हो जाएगा, मार्कर चेंज करो, एक्स माइनस वाई माइनस जेड माइनस एक्स और इंटू आ जाएगा एक्स प्लस एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स और यही था हमारा RHS जो कि हमको करना था प्रूव। इसको देखो, अगर नहीं दिखा, बिल्कुल दिख रहा है अभी, ऊपर देखो यही सिद्ध करना था ना और यही सिद्ध हो चुका है। अब है क्वेश्चन नंबर, ये कौन सा था 9, अब है क्वेश्चन नंबर 10। अब क्वेश्चन नंबर 10 का है पार्ट फर्स्ट, बहुत बार हो गया पोस्ट कर करके लिखने में, अब तो आपके सामने लिखा जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10 का पार्ट 1, ये x प्लस 4 2x ऐसे ही है क्या, फिर 2x x प्लस 4 2x
2x x प्लस 4 2x। अब मैं समझ गया यहाँ क्या होगा, यहाँ होगा 2x और x प्लस 4, शायद यही होगा। और इसके इक्वल टू में सिद्ध करना है 5x प्लस 4 इंटू 4 माइनस एक्स का होल स्क्वायर, क्या यही सिद्ध करना है? चलिए चेक करते हैं, क्योंकि अगर क्वेश्चन लिखने में थोड़ी प्रॉब्लम हो गई ना तो पूरा का पूरा क्वेश्चन ही गड़बड़ा जाएगा। बिल्कुल ऐसे ही है। तो करो, अभी हमको करना है 5x प्लस 4, और मेरे भाई आपको दिख रहा होगा कि अगर मैं इन तीनों को जोड़ दूं तो 2x 4x प्लस x प्लस 4 यानी 5x प्लस 4 ऐसा बन जाएगा। तो मैं यहाँ पर लिख दूंगा R1 इक्वल टू R1 प्लस R2 प्लस R3, ये हो जाएगा 5x प्लस 4 5x प्लस 4, ज़्यादा नज़दीक आ गया शायद, 5x प्लस 4 और 5x प्लस 4, ये 2x x प्लस 4 2x x प्लस 4 ऐसे चलता रहेगा। अब 5x प्लस 4 को निकाल लेंगे कॉमन, अब क्या बन जाएगा 1 1 1, और जब भी बनता है 1 1 1 तो करते क्या है, 2 को घटाते हैं। पहले इसको पूरा लिख तो लो, 2x 5 ही लिखा जा रहा है, x प्लस 4 2x x प्लस 4। ओके, अब इसमें से इसको घटा देंगे, इसमें से इसको, यहाँ पर 0 यहाँ पर 0, एक बचेगा उसके 90% कर देंगे और हमारा आंसर आ जाएगा। ऐसे ही तो आता है हर बार, 5x प्लस 4। तो शायद अब आपको दिखना थोड़ा कम हो चुका होगा। अब मेरे को इसको नीचे करना, अब ये टूटी ना सबसे ठाड़ी है और करना भी तो पड़ेगा। इसमें से इसको घटाएंगे तो यहाँ पर बनेगा 0, इसमें से इसको घटाएंगे बनेगा 0, ये बनेगा 1, और अब इसमें से इसको घटाएंगे तो ये बन जाएगा 2x माइनस एक्स यानी x माइनस 4, ऐसे बनेगा क्या, और यहाँ पर बनेगा 4 माइनस एक्स, और ये 2x, और यहाँ पर 2x 0 0, और यहाँ पर फिर तो x माइनस 4, हाँ तो क्या बात है, और फिर यहाँ पर फिर x प्लस 4। तो अब इसमें से 4 माइनस एक्स कॉमन लेंगे, इसमें से 4 माइनस एक्स कॉमन लेंगे, यहाँ पर -1 यहाँ पर -1 यहाँ पर प्लस का 1, और फिर इसका कर देंगे प्रसरण। तो जब कॉमन हमने ले ही चुका है तो हो जाएगा 5x माइनस 4 और 4 माइनस एक्स का होल स्क्वायर, ये दोनों आ गए। यहाँ पर बनेगा 0 माइनस का 1 0 और 0 1 माइनस का 1 और 1 2x और x प्लस 4। अब इसके अनुदिश कर देंगे प्रसरण, ये खत्म और 0 माइनस भी का हो गया, देखो हाँ अच्छा ये यहाँ से तो जाएगा 5x माइनस 4 और 4 माइनस एक्स का होल स्क्वायर, 4 माइनस एक्स स्क्वायर नहीं, यहाँ पर भी ऐसा ही लिख दिया गया 4 माइनस एक्स का होल स्क्वायर, क्योंकि एक 4 माइनस एक्स यहाँ से कॉमन और एक यहाँ से कॉमन, ये बन जाएगा। इसके अनुदिश प्रसन्न करेंगे तो -1 इंटू -1 1 माइनस 0, यानी हो गया 5x माइनस 4 इंटू 4 माइनस एक्स का होल स्क्वायर, और यही था हमारा RHS। अब करते हैं इसका सेकंड पार्ट। इसका क्वेश्चन नंबर अभी दिख नहीं रहा क्या, अब दिखेगा, ठीक है दिख गया, सारा दिख गया अब तो। अब इसका सेकंड पार्ट, चलो इसको मिटा दूं पहले, मैं पोज नहीं करते, अब बहुत हो गया पोज करना, पोज नहीं करते एकदम से। आप भी सोचते हैं कहाँ से क्वेश्चन आ गया, अब देखो कैसे आता है, ऐसा लिखना पड़ता है दोबारा, पहले मिटाओ इसको पूरा। क्वेश्चन नंबर 10 का है पार्ट नंबर सेकंड, अब बाहर हो गया आवाज ज्यादा तो अब तो पोज करना ही पड़ेगा। तो भाई क्वेश्चन नंबर 10 का पार्ट नंबर सेकंड ये है, इसको भी बिल्कुल ऐसे क्या, यहाँ पर देखो क्या है 3y प्लस के, तो अगर इन तीनों को जोड़ दो इन तीनों को तो बन जाएगा 3y प्लस के, फिर सोल्व करके आगे के स्क्वायर भी आ जाएगा। तो R1 को लिख देंगे R1 प्लस R2 प्लस R3, तो तीनों जाएंगे जुड़, y 3y प्लस के, यहाँ पर भी 3y प्लस के और यहाँ पर भी 3y प्लस के। अब आगे लिख देंगे ऐसे ही y प्लस के और y प्लस के, ठीक है। अब यहाँ से 3y प्लस के आ जाएगा बाहर कॉमन निकल के 3y प्लस के, और ये हो जाएगा 1 1 1 y प्लस के y प्लस के y। अब नीचे का बिल्कुल दिख नहीं रहा होगा तो इसको करना पड़ेगा नीचे थोड़ा सा, फिर देखो 3 1 1 1 बन चुका है, यानी पर 2 जगह घटाने का काम अभी करना है, यानी अब लिख देंगे वैसे ही तरह C1 को C1 माइनस C2, वै C2 को C2 माइनस C3। बार आवाज फिर से ज़्यादा हो रही है, लोग मानेंगे नहीं। 3y प्लस के, अब यह करो इसमें से इसको घटेगा 0, इसमें से इसको घटेगा 0 और 1, और y भी इसमें से घटेगा तो माइनस के, और यहाँ पर क्या बचेगा k और y, और यहाँ पर 0
और यहाँ पर माइनस का के और वाई प्लस के। अब इसके नोटिस कर देंगे प्रसरण, ये खत्म, के स्क्वायर माइनस 0 3y प्लस के इंटू 1 इंटू ये के स्क्वायर और माइनस के 0, तो क्या होगा के स्क्वायर इंटू 3y प्लस के। और ये हमारा RHS। अब क्वेश्चन की स्पीड थोड़ी बढ़ चुकी होगी क्योंकि क्वेश्चन था बहुत ईजी, अब बहुत बार हो लिया। अब क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्या है इसका, क्वेश्चन नंबर 10 का सेकंड पार्ट हो चुका है, थर्ड पार्ट भी है क्या इसमें, नहीं रे। अब क्वेश्चन नंबर 11 है जिसके 2 पार्ट है, क्वेश्चन नंबर 11 उसको देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 इसको मिटा दो तब तक। क्वेश्चन नंबर 11 क्वेश्चन नंबर 11 बहुत ही मजेदार सा और ये बड़ा थोड़ा इंपॉर्टेंट सा खतरनाक से क्वेश्चन है, इसके दोनों ही पार्ट, क्वेश्चन नंबर 11 का पार्ट 1, तो इनको बड़े ये मार करना फेंक के। तो ये a माइनस बी माइनस सी, a माइनस बी माइनस सी, और क्या है 2b 2c 2b 2c, यह 2a b माइनस सी माइनस ए, और क्या 2b नहीं 2c क्या मतलब क्या हो रहा है ये, अच्छा ऐसे है बात। यहाँ पर है 2c, यहाँ पर है 2a, यहाँ पर है 2b, और यहाँ पर क्या c माइनस ए माइनस बी। लेट मी चेक। जी हाँ, मैं नहीं हूँ खलनायक। और इक्वल टू क्या आएगा, a प्लस बी प्लस सी की क्यूब। अब देखो मैं बड़े ध्यान से आपको प्यार से एक चीज दिखाना चाह रहा हूँ। यहाँ पर है a माइनस बी माइनस के सी, अगर मैं इसमें जोड़ दूं प्लस के 2b प्लस के जोड़ दूं प्लस के 2c, तो यहाँ पर क्या बन जाएगा a प्लस बी प्लस सी बन जाएगा क्या। ऐसे यहाँ पर बन जाएगा या नहीं बन जाएगा, एक बार चेक करके बताओ मेरे को। बताऊंगे कैसे, बोल थोड़ा दूंगे। देखो अरे यार मैं तो इसको ऊपर करना बोल रहा दिखता हूँ। अबे यार बस दिमाग खराब हो गया अब तो। ठीक है अब दिख रहा है, फिर से बोलना पड़ेगा ऐसा कुछ क्वेश्चन दिख रहा है यार, तुमसे बकवास तुम्हारा हुआ। तो इन तीनों को आपस में जोड़ देंगे, ठीक है, इन तीनों को जोड़ देंगे तो क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा। यहाँ पर R1 को लिखेंगे R1 प्लस R2 प्लस R3, ये बन जाएगा a प्लस बी प्लस सी, a प्लस बी प्लस सी, a प्लस बी प्लस सी, a प्लस बी प्लस सी और a प्लस बी प्लस सी। यहाँ पर 2b 2c और यहाँ पर भी था 2b, यहाँ पर था 2c, यहाँ पर था c माइनस ए माइनस बी, यहाँ पर था b माइनस सी माइनस ए। मेरे याद रहता है इतनी बात। तो इसमें 6 को लेंगे कॉमन, a प्लस बी प्लस सी को अब सबको पता है क्या बनेगा, 3 बनेंगे 1 1 1, a प्लस बी प्लस अच्छा 2b 2c 2b, यहाँ पे भी 2b था, यहाँ पर 2c था, यहाँ पर 2c था, यहाँ पर c माइनस ए माइनस बी था। बिना देखो लिख रहा हूँ मैं ऊपर से, बिना देखे। तो क्या करें, हमारी भाषा ही ऐसी है मूर्ख लोग। ठीक है अब इसको क्या करेंगे, इसको थोड़ा सा एक आपको पता चल जाए ये अलग है, कहीं मिल ना जाए। अब इसमें से इसको घटा देंगे, इसमें से इसको घटा देंगे। वो बॉक्स ना समझ लियो उसको, वो लाइन मैंने ऐसी खींची है यार, ये कभी ऊपर कभी नीचे, ऐसे तो मेरी बुद्धि खराब हो जाती है। तो C1 माइनस C2 और C2 माइनस C3, C1 को लिख दिया C1 माइनस C2 और C2 को लिख दिया C2 माइनस C3। तो यहाँ पर बनेगा 0, यहाँ पर बनेगा 0, यहाँ पर रहेगा 1, ये a प्लस बी प्लस सी आ रहा है हमारा कॉमन। यहाँ पर 0, यहाँ पर 0, यहाँ पर 1, यहाँ पर 2b माइनस के b माइनस C2। देखो 2b माइनस के b, ये बन जाएगा क्या, माइनस का b, हाँ 2b माइनस b और प्लस c प्लस ए, तो ये बन जाएगा b प्लस c प्लस ए, यानी a प्लस b प्लस c। ठीक है तो बनेगा a प्लस बी प्लस सी। ऐसे इसमें से घटाएंगे तो 0, यहाँ पर से इसको घटाएंगे तो b माइनस सी माइनस ए माइनस के 2b, तो ये बन जाएगा माइनस के a प्लस बी प्लस सी 2b। अब इसमें से इसको घटाएंगे 2c में से ये माइनस की, तो यहाँ पर भी माइनस का a प्लस बी प्लस सी, शायद नहीं प्लस का बनना चाहिए ना यहाँ पर, तो 2c में से 2c प्लस का c, हाँ प्लस का a प्लस बी प्लस सी, प्लस का a प्लस बी प्लस सी, और ये होगा c माइनस ए माइनस बी। पता है सबको यहाँ पर क्या क्या हुआ है, C1 में C2 और C2 में C3 घटाया। अब यहाँ से भी a प्लस बी प्लस सी को मना गया, यहाँ से भी a प्लस बी प्लस सी को मना गया, तो ये क्या बन गया, यहाँ पर इसको मिटा दो, यहाँ पर ऐसे ये आ गया a प्लस बी प्लस सी की घात 3 यानी क्यूब 0 1 0 और 0 माइनस के 1 और 1 2b और c माइनस ए माइनस बी। अब इसके अनुदिश कर देंगे, प्रसरण 1 बन जा 1 माइनस के 1 यानी 0 और ये बन गया हमारा a प्लस बी प्लस सी की क्यूब। यार प्रसरण करके भी दिखाऊंगा, अगर 10 बार तो कर चुका हूँ।
ठीक है, अब मुझे पता है अब तक आप लोग सारे इंटेलिजेंट हो चुके होंगे, वैसे पहले से इंटेलिजेंट। तो क्या करूँ दोस्तों, मैं हूँ पढ़ाने से मजबूर। तो भाई अब क्वेश्चन नंबर ले दोस्तों, बड़ा अच्छा समझ। क्वेश्चन नंबर 11 का पार्ट नंबर सेकंड, बिल्कुल इसी के जितना खतरनाक, इसी के जितना बेकार करते हैं उसको भी। तो अब आपके सामने आने जा रहा है क्वेश्चन नंबर 11 का पार्ट नंबर सेकंड। ठीक है, सेकंड 11 का सेकंड। ये है क्या, x प्लस वाई प्लस 2z z। अरे खतरनाक आदमी, x प्लस वाई प्लस 2z z नहीं 2z, 2 ऐसे बनता है, z ऐसे बनता है। अब यहाँ पर z और फिर यहाँ पर क्या है x, और यहाँ पर भी x, और यहाँ है y प्लस z प्लस 2x। यही है क्या जी, हाँ, और यह y और z प्लस x प्लस 2y। ये 2x यार कैसे लिखता है यार, इनके समझ में कैसे आएगा? सब आएगा जब हम बोल के बताएंगे सारी बात। 2x प्लस है ये वाला z की पावर क्यूब, ये सिद्ध करना है। अब भी कुछ लोगों के दिमाग में आना शुरू हो गया हुआ है, क्या करना है क्या नहीं करना है। देखो मैं बताता हूँ क्या करना है, सिंपल सी चीज है। हाथ से झाड़ रहा था, साइड खड़ा हो गया। ये है x, इसको जोड़ेंगे 2x, ये है y प्लस y 2y और 2z पहले ही है, यानी इन तीनों को लाइन को यहाँ पर मिला के जोड़ दूं मैं। c1 को लिख दूं c1 प्लस c2 प्लस c3, तो ये बन जाएगा 2 इंटू एक्स प्लस वाई प्लस जेड, 2 इंटू एक्स प्लस वाई प्लस जेड और 2 इंटू एक्स प्लस वाई प्लस जेड, यानी क्या 2x प्लस 2y प्लस 2z। तीनों को जोड़ के इनको सेम आशी का लिखो तो x y प्लस जेड प्लस 2x y जेड प्लस एक्स। यार साफ लिखो ना, साफ जेड प्लस एक्स प्लस 2y। तो ऐसे 2 भी कॉमन आ जाएगा और x प्लस वाई प्लस जेड भी कॉमन आ जाएगा, यानी 3 में से एक तो आ गया। 2 इंटू एक्स प्लस वाई प्लस जेड। अब यहाँ पर बचेगा क्या, 1 आ गया। पहले नीचे कर लो थोड़ा और, मैं तो पूरा ही नीचे, इस बार ऊपर नहीं किया था क्या मैंने, देख लो अगर नहीं किया था। मैं बड़ा बदतमीज हो रहा मैं तो 1 और ये ऐसे ही x y प्लस जेड प्लस 2x और x और y z प्लस एक्स प्लस 2y। अब इसमें से घटाएंगे इसको और इसमें से घटाएंगे इसको, 2 0 बनता है, सबको पता है अब कैसे करना है। यानी कि r1 को लिखेंगे r1 माइनस r2 और r2 को लिखेंगे r2 माइनस r3। साइड में चलते हैं परली साइड, तो क्या बन जाएगा 2 इंटू एक्स प्लस वाई प्लस जेड और ये क्या बन जाएगा 0 0 1। ये x माइनस वाई मैंने तो ये बन जाएगा क्या, माइनस के y माइनस के z और क्या माइनस का x, तो क्या बनेगा माइनस का x प्लस वाई प्लस जेड। इसमें से इसको घटाएंगे तो एक y तो ये बन जाएगा x प्लस वाई प्लस जेड। कैसे गणे, यहाँ तो x थे, इसमें से x गया, बाकी तो y प्लस जेड तो है, x प्लस वाई प्लस जेड। और यहाँ पर ये क्या, ये था x, तो इसमें से इसको घटाएंगे तो 0, इसमें से इसको घटाएंगे तो क्या बनेगा, क्या बनना चाहिए y, तो ये बनेगा क्या z प्लस एक्स माइनस के z माइनस एक्स और माइनस के y, तो माइनस के x प्लस वाई प्लस जेड। और यहाँ पर क्या बनेगा z प्लस एक्स प्लस 2y। ठीक है, बड़े सिंपल से सवाल है, ऐसी बात ना है, भले तुम को खतरनाक लग रहे हो। पर एक पिछली साइड का दिख भी रहा है क्या, मुझे तो नहीं लगता दिख रहा होगा। हाँ मुझे पता था नहीं ना दिखेगा, थोड़ा सा दिख रहा था थोड़ा सा बच रहा था, सारा दिख रहा था। तो अब यहाँ से x प्लस वाई प्लस जेड कॉमन लेंगे, यहाँ से x प्लस वाई प्लस जेड लिखेंगे, यानी हमारा जो आना था वो तो आ चुका है। अब बाकी बचना है 1, 2 इंटू एक्स प्लस वाई प्लस जेड की पावर क्यूब आ चुका है हमारा। और 0 माइनस के 1 0 0 1 माइनस के 1 और क्या 1x और z प्लस एक्स प्लस 2y। तो इसके अनुदिश कर देंगे प्रसरण, ये खल्लास 1 माइनस 1 यानी 1 माइनस 0 यानी इक्वल टू बचेगा 2 इंटू एक्स प्लस वाई प्लस जेड की पावर क्यूब। क्वेश्चन नंबर 11 का पार्ट नंबर सेकंड बी हो चुका है। यार एक बात अब आपको बता दूं, मैं कहीं अगर मैं ऐसा हो जाता है कि इसको ना ऊपर नीचे मेरे को करना पड़ता है, खुद पीछे जाकर आपका आना जाना लगा रहता है, और यहाँ से बुक में से क्वेश्चन देखने पड़ता है आपकी एनसीईआरटी की कौन सा क्वेश्चन है लिखना है। ठीक है, तो उसमें अगर कहीं आपको ना दिख रहा होगा तो मैं उस चीज़ को बोलता रहता हूँ तो उसको सुना करो। ठीक है, अब इसको मिटा देते हैं।
अब जब भी आपको एक चीज लगे ना कि एकदम से यार आके पोज क्यों कर दिया, तो समझ लो यहाँ पर कोई ना कोई बंदा घूम रहा है, इस कमरे में कोई ना कोई आ चुका है और मेरे को एकदम से पोज करना पड़ रहा है। ठीक है, उस चीज को समझा करो कि भाई बार कोई खड़े का आवाज होती है एकदम से जाकर पोज करना पड़ता है। तो ऐसी बात नहीं है कि मैं जानबूझकर बार बार रोकता हूँ उसको, मजबूरी है यार। अब क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं। 12 क्वेश्चन नंबर 12। तो इसको पहले मिटा दो एक बार। मैं कभी कभी पोज इसलिए भी करता हूँ क्योंकि मिटाने में और लिखने में जो टाइम लगता है मैं सोचता हूँ उसको बचा लूँ, क्योंकि एक तो वीडियो की लेंथ लंबी हो जाती है, उसमें आपको भी प्रॉब्लम होती है वीडियो जो लंबी देखने में, और हमको भी अपलोड करने में थोड़ी प्रॉब्लम होती है मेरे भाई। सब मोबाइल डाटा से और 4-4 GB तक की वीडियो हो जाती है। ट्वेल्व। तो क्वेश्चन नंबर 12 है ये आपका। इसमें क्या करेंगे, तीनों को जोड़ देंगे ऐसे, यानी क्या C1 को लिखेंगे C1 या R1 को ही लिखते हैं ना, भी गंदा हो गया उसे। R1 को लिखेंगे R1 प्लस R2 प्लस R3 1 प्लस एक्स स्क्वायर ऐसे ही लिखते हैं ना, 1 प्लस एक्स स्क्वायर और 1 प्लस एक्स स्क्वायर। ठीक है, तीनों सेम बने हैं, तीनों सेम ही है, एक्स स्क्वायर एक्स 1 एक्स स्क्वायर एक्स और 1। ठीक है, अब इसमें से इसको ले लेंगे कॉमन, 3 1 बचेंगे, उसके बाद बाकी का बाद में देखेंगे। 1 प्लस एक्स स्क्वायर, क्योंकि ये इसको देख के कुछ ना कुछ आपके दिमाग में कॉमनिटी आ ही रही होगी। एक्स स्क्वायर एक्स 1 एक्स स्क्वायर एक्स और 1। अब इसमें से इसको घटा देंगे, इसमें से इसको घटा देंगे, तो क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा, इसको परली साइड करते हैं ना, अभी दिख रहा होगा नीचे भी मैं बोल रहा हूँ ना, देख लो ये ना 1 प्लस एक्स स्क्वायर, इसमें से इसको घटाएंगे C1 माइनस C2 और C2 माइनस C3, C1 को लेकर C1 माइनस C2, तो यहाँ पर बचेगा 0 0 और 1। ये इसमें से गया एक्स स्क्वायर माइनस 1 और इसमें से गया 1 माइनस एक्स और x, और ये क्या है x माइनस एक्स स्क्वायर और एक्स स्क्वायर माइनस 1, और फिर क्या है 1 फिर है 1। कुछ गड़बड़ तो ना होगी, होगी तो होगी, क्या करे, दिख रहा है ना सब, मैं इसकी तो बोल रहा था गड़बड़ तो ना होगी, बाकी तो सब वहाँ तो सही है शायद। ठीक है, 0 0 को अच्छे से लिखते हैं, 0 0। यहाँ से 1 माइनस एक्स कॉमन लेंगे, ठीक है, हाँ ठीक है, और यहाँ से 1 माइनस एक्स कॉमन लेंगे, ठीक है, हाँ ठीक है, तो 1 प्लस एक्स स्क्वायर, यहाँ से आएगा 1 माइनस एक्स कॉमन, एक और 1 माइनस एक्स कॉमन, 2 1 माइनस एक्स कॉमन, 0 0 1। यहाँ पर क्या बचेगा, ये होता है एक्स माइनस 1 इंटू एक्स प्लस 1। हमने उल्टा ले लिया, हमने 1 माइनस एक्स कॉमन ले लिया, तो यहाँ पर बचेगा माइनस का एक्स प्लस 1। ऐसे यहाँ पर क्या है, एक्स माइनस एक्स स्क्वायर एक्स कॉमन लेंगे, 1 माइनस एक्स हमने बाहर निकाल लिया, तो यहाँ पर बचेगा क्या एक्स। यहाँ पर 1 माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 1, तो यहाँ भी माइनस का एक्स प्लस 1, और यहाँ पर x और यहाँ पर 1। अब करना क्या है, कुछ नहीं करना, इसके अनुदिश करना है प्रसरण। ये क्या बन रहा भाई, जो भी बन रहा देखेंगे बाद में। तो क्या बनेगा, इसको देखो 1 माइनस एक्स और 1 प्लस एक्स प्लस, एक तो होगा 1 माइनस एक्स की क्यूब और एक है इंटू 1 माइनस एक्स में। अभी एक बार बीच में ना गाना गा दिया मैंने गलती से, और पोज करना याद नहीं रहा, तो इसको इसकी मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या बन जाएगा 1 इंटू एक्स प्लस 1 का होल स्क्वायर और माइनस के एक्स, तो क्या बन जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस के 2x और माइनस के x, और ये क्या बन जाएगा यानी एक्स स्क्वायर प्लस 1 प्लस एक्स, यानी इसकी मल्टीप्लाई इसमें करेंगे तो 1 माइनस एक्स क्यूब, और इंटू ये भी बन जाएगा 1 माइनस एक्स क्यूब, दोनों की मल्टीप्लाई हुई तो 1 माइनस एक्स क्यूब का होल स्क्वायर। और ये हमारा RHS क्वेश्चन नंबर 12 भी हो चुका है आपका कंप्लीट, RH और S। ठीक है, ओके अभी तक नहीं दिखा था तो अब दिख रहा होगा। क्वेश्चन बड़ा स्पीड में कर दिया है क्योंकि गाना गा दिया इस क्वेश्चन। तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13। भाई बाहर का ना एक आदमी बैठ के फोन पे बात कर रहा है और डिस्टर्ब बहुत हो रहा है, पर करूं क्या मैं भी मतलब बस बहुत हो चुका है। अब चलते रहो रुकना नहीं। कभी कभी ना दिन ही बदल जाते हैं, मतलब पिछली वीडियो में देखो ना क्वेश्चन नंबर 4 तक अलग दिन बनी और क्वेश्चन नंबर 5 से आज नेक्स्ट बना का, आप बीच में टिकटॉक की तरह कपड़े नहीं बदल के आ गए, डे ही अलग है मेरे भाई। प्रॉब्लम ये कभी कभी ना बिल्कुल ही पोस्टपोन कर देता है, बस अब और नहीं बनेगी।
प्रॉब्लम्स ऐसी हो जाती हैं। और फिर है ना क्वेश्चन नंबर 13, लेकिन कुछ भी हो भाई बिल्कुल ऐसा कोशिश करूंगा कि आपको जितना भाई और बहन दोनों, ठीक है, पहले एक चीज़ समझो, ये चीज़ समझो, 2ab, यहाँ भी 2ab नहीं, यहाँ पर है 2b। क्वेश्चन में ऐसा ही है मेरे भाई, मैं क्या, मेरी बहन भी यार मुझे ना आदत है भाई भाई बोलने की, लेकिन ये सही चीज़ नहीं है, क्योंकि भाई और बहन दोनों पढ़ रहे होंगे ना, सब पढ़ो यार, किसने मना किया, भाई भाई बहन बहन सब एक से। माइनस के 2a और माइनस के 2b 2a, माइनस के 2b और 2a, और ये क्या है नेक्स्ट है 1 माइनस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, 1 माइनस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, और ये इक्वल टू किसके है, इक्वल टू 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर की क्यूब। क्या जी हाँ मैं हूँ, अच्छा लगा। तो अब इसको देखो एक बार आप जरा ध्यान से, ध्यान से, जी हाँ ध्यान से, ध्यान से, जी बिल्कुल ध्यान से। ये है यहाँ पर 1 माइनस 1 प्लस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, प्लस अगर इस लाइन में मैं करूँ बी की मल्टीप्लाई और इसमें से इसको घटा दूँ तो यहाँ पर क्या बन जाएगा, प्लस का बी स्क्वायर, यानी 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, यहाँ तक ठीक है। अब इसमें है यहाँ पर 2ab, और अगर इसमें फिर मैं ए की मल्टीप्लाई करके इसमें जोड़ूँ तो 2ab से कट जाएगा कैंसिल, ठीक है, समझ में आ गया। यानी कि अब देखो यहाँ पर C1 को लिखेंगे C1 माइनस के B इंटू C3, B इंटू C3, B की मल्टीप्लाई कर दिए, और C2 को लिखेंगे C2 को लिखेंगे C2 प्लस के A इंटू C3, ठीक है। अगर कुछ गड़बड़ होगी तो उसको बाद में दें। यहाँ पर ये कुछ गड़बड़ लग रहा है मेरे को, ऐसे तो नहीं होना चाहिए था। ओहो हाँ, ये यहाँ पर 1 माइनस ए स्क्वायर है ना। अब पूरा का पूरा सवाल में बाद में सोचता कि ये क्या हो गया, एक बार और चेक कर दो पूरे को। ठीक है जी, ठीक है चलो। तो अब ऐसा करते हैं, तो इसको ऐसे करके जोड़ेंगे, ये हो जाएगा 1 प्लस ए स्क्वायर, और यहाँ पर से आएगा प्लस के बी स्क्वायर, यानी माइनस के बी स्क्वायर और प्लस के 2b स्क्वायर, तो यानी बचेगा बी स्क्वायर। अब 2ab और इसमें करेंगे किसकी मल्टीप्लाई, b की, और 2ab में से 2ab जाएगा तो यहाँ पर बचेगा 0। ऐसे ही यहाँ पर है 2b, यहाँ पर है 2b और यहाँ पर इसकी करेंगे b में मल्टीप्लाई। देखो ये क्या है, ये 2b और ये माइनस के b, माइनस है ना, तो माइनस के b प्लस का ए स्क्वायर b और प्लस का b के क्यूब, यानी 2b में से एक भी गया तो क्या बचेगा। अब यार कोयल तुझे भी अभी बोलना है, 2b में से एक भी गया तो क्या बचेगा, यहाँ बचेगा 1b 1b b प्लस ए स्क्वायर b प्लस b क्यूब। तो इस b को ले लेते हैं कॉमन, इस b को लेंगे कॉमन तो ये बचेगा 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ठीक है जी हाँ ठीक है। अब इसमें क्या करना है, ए की मल्टीप्लाई करके इसमें इसको जोड़ना है, यानी यहाँ पर बचेगा 0, ए की मल्टीप्लाई 2a स्क्वायर, तो यहाँ पर बन जाएगा 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, और यहाँ पर ए की मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस के 2a और प्लस के यानी माइनस का a, यानी अब यहाँ पर बन जाएगा माइनस का 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। कैसे बनेगा, कॉपी उठा के देख लो, कॉपी भी हिलाया करो थोड़ी सी, मतलब लिखा करो कॉपी पे, यानी माइनस के 2a, ये क्या बनेगा माइनस का a, नहीं प्लस है ना तो प्लस का a, और माइनस का a नहीं, इसमें किसकी मल्टीप्लाई करी थी, हाँ माइनस का a क्यूब और माइनस का a b स्क्वायर, ऐसा है ना, उसकी मल्टीप्लाई में a भी आएगा। और खुद ही अंदाजा ऐसे लगा दो मैं तुक्का, माइनस का a माइनस a क्यूब और माइनस के बी स्क्वायर, अभी ना दिखाता आपको तो ये गड़बड़ रहती। तो माइनस का a लेंगे कॉमन तो बन जाएगा 1 प्लस, हाँ तो माइनस का 1 को माइनस का कॉमन लेंगे, ऐसे है माइनस का a कॉमन लेंगे तो यहाँ पर भी तो 1 बचेगा ना, 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ऐसे हो जाएगा, ठीक है। इसको मिटो दो जल्दी से, अंगली मार डस्टर से कम तो नहीं। तो और ये c ऐसा ही माइनस के 2b, और तो कुछ कॉमन नहीं आया, 2a और 1 माइनस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अभी यहाँ से एक प्लस बी स्क्वायर प्लस यहाँ से प्लस कॉमन आ चुका है, इसको बोल रहा था। तो यह 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का होल स्क्वायर, क्योंकि यहाँ से भी कॉमन आया यहाँ से भी। अब यहाँ बनेगा 1 0 b और यहाँ पर क्या बचेगा
0 1 माइनस का a, और यहाँ पर क्या माइनस का 2b 2a और 1 माइनस a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। अब क्या करूँ, मैं तो बोलता हूँ सीधे सीधे इसका क्या निकाल दो, प्रसरण कर दो r1 के अनुदिश प्रसरण करने पर। अगर कुछ गड़बड़ हुई तो फिर बाद में देखेंगे, मेरे तो दिमाग में भी यही आ रहा है। बात यह है मेरे भाई और बहनों, मैं ना इनको बड़ा ही आलसी आदमी हूँ, और मतलब मेरे पास जोन से क्वेश्चन ना मैं निकाल के नहीं देख पाता पहले, और इसलिए कभी कभी हो जाता है कि अभी मैंने ना ये क्वेश्चन पहले शायद किया ही नहीं है, तो अभी मैं इसमें देख रहा हूँ कैसे होगा। नहीं मतलब कि अभी आपके सामने देख रहा हूँ, ऐसे नहीं पीछे जाके देखूंगा, ऐसी बात नहीं है। तो r1 के अनुदिश प्रसरण करना है इसका, तो 1 प्लस a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। अब आप सोचोगे यार जो क्वेश्चन हमने नहीं किया है वो एकदम से हमारे दिमाग में पता कैसे चलेगा, कि आपको ऐसे कैसे पता चला कि यहाँ पर ऐसा करना है और ऐसा करना है। तो मेरे भाइयों और बहनों, जब आप क्वेश्चंस को लगातार करते रहते हो, उनकी प्रैक्टिस करते रहते हो, तो आपके मतलब माइंड में ना ऐसे बन जाता है कि इसके बाद ये उसको यूजुअली वो इसी तरीके से सोचने लगता है। इसी तरीके से इसका ये रीजन है। तो r1 के अनुदिश प्रसरण करते हैं, क्योंकि प्रसरण करने तो क्या प्रसरण करने पूरा सवाल तो हो ही जाएगा, हो सकता है कैलकुलेशन ही थोड़ी सी लंबी हो जाएगी। तो 1 इंटू इसकी मल्टीप्लाई इसमें 1 माइनस a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, और इसकी इसमें यानी प्लस के 2a स्क्वायर। अभी यहाँ पर 1 प्लस b स्क्वायर का है ना बना भाई, चलो देखते हैं, अभी तो हो गया, और भी होना है ना। और 0 का 0, और यहाँ पर माइनस के 2b इंटू ये क्या है, ये कैंसिल और ये कैंसिल, यानी 0 0 और माइनस का b। अच्छा यहाँ से आएगा तो जगह 1 प्लस a स्क्वायर, अभी दिख रहा है क्या मुझे नहीं पता, माइनस का b स्क्वायर पीछे जाके देखूंगा अभी, प्लस का 2b स्क्वायर, तो क्या बनेगा 1 प्लस a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। देखो हो गया ना, तो क्या बनेगा। अब ऐसी बात नहीं है कि मैं सारे के क्वेश्चन आपके सामने बिल्कुल रखता हूँ यार, कुछ क्वेश्चन ना पहले मैं करके देख लेता हूँ 1 प्लस a स्क्वायर, क्योंकि एकदम से नहीं होगा आपके सामने, ऐसे खड़ा रहूँगा क्या करूँ वो थोड़ा ही अच्छा है। लेकिन हाँ एक कुछ क्वेश्चन नहीं देख पाता हूँ, टाइम के टाइम भी हो जाता है, क्योंकि अभी तो पढ़ा है ना 12th का, कोई इतना जल्दी भूल थोड़ी गए है, पढ़ता रहे। तो ये क्वेश्चन आपका इसका RHS आ चुका है, क्वेश्चन नंबर है 14। और ये लोग नहीं मानेंगे, पीछे से भी बकवास मार रहे हैं ना, मतलब पता नहीं आपको भी सुन रहा है नहीं, मैं चाहता हूँ कि मत सुने, वीडियो क्वालिटी ऑडियो क्वालिटी खराब हो जाएगी। सुनो एक सेकंड के लिए क्या हो रहा है। मेरे भाइयों और बहनों, अब क्वेश्चन नंबर है आपका 14, इसको थोड़ा एडजस्ट कर लो यार, इसको एडजस्ट करने में ही रह जाओ मत बस। क्वेश्चन नंबर 14 अब आपके सामने 2 मिनट में, पहले इसको मिटाएंगे और 2 मिनट में आपकी स्क्रीन पर कुछ लगाने वगाने वाला है नहीं, सारा मैं लिखूंगा, और उसको लगाने में ना गड़बड़ हो जाती है ऐसे, तो ऐसे ही लिख देते हैं, उसमें मजा आता है इसमें। तो क्वेश्चन नंबर 14 अभी आपके सामने आने वाला है, ये स्क्वायर प्लस बी, बी सी ए स्क्वायर प्लस 1 क्वेश्चन नंबर। तो क्वेश्चन नंबर 14 आपके सामने, इसमें सिद्ध करना है सारणी इक्वल टू 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। इसमें करेंगे पहले इस रो में से ए यानी पंक्ति में से, इसमें से बी और इसमें से सी कॉमन निकाल लेंगे, हमारे पास बाहर आ जाएगा ए बी और सी। अब इसमें से ए कॉमन आएगा तो एक क्या बचेगा, ए प्लस 1 अपॉन ए, ये बी और ये सी, ऐसे ये ए बी प्लस 1 अपॉन बी और ये सी, यहाँ पर ए बी और सी प्लस 1 अपॉन सी। ठीक है, अब यहाँ पर नेक्स्ट में R2 को लिखेंगे R2 माइनस R1, और R3 को भी लिखेंगे R3 माइनस R1, यानी दोनों पंक्तियों में से R1 को घटा देंगे। देखते हैं अब क्या होगा, थोड़ा ऐसे है ना, तो होगा ए बी सी। अब इसमें से जाएगा, ए से गया तो ये हो जाएगा माइनस के 1 अपॉन ए, ओहो इसको R2 को लिखा जाए ना, तो R1 ऐसा कैसे 1 अपॉन 1 प्लस ए बी सी, ये हो जाएगा यहाँ पर क्या माइनस के 1 अपॉन ए, और इसमें से ये भी हो जाएगा माइनस के 1 अपॉन ए। अब इसमें से जाएगा तो यहाँ पर क्या बचेगा बी 1 अपॉन बी, और यहाँ पर बचेगा 0, यहाँ पर इसमें से जाएगा, यहाँ पर बचेगा 0 और यहाँ पर बचेगा 1 अपॉन सी। ठीक है जी, तब जो हमारे ए बी सी है, जो हमने ऐसे ऐसे करके पंक्तियों में से बाहर निकाले थे, अब इनको ऐसे ऐसे करके स्तंभों में इनके गुणा कर देंगे, यानी ए की गुणा इस वाले कॉलम में, बी की इसमें और सी की इस कॉलम में मल्टीप्लाई कर देंगे, जो करेंगे इस साइड। अब इसको थोड़ा मिटा दो, क्योंकि पता ही है सबको यहाँ पर हुआ क्या है, क्या हुआ है R3 को लिखा है R3 माइनस R1। ठीक है, इस साइड चलते हैं, तो ये हो जाएगा जब ए की मल्टीप्लाई यहाँ पर होगी तो क्या बन जाएगा ए स्क्वायर प्लस 1,
यहाँ पर बनेगा -k1, यहाँ पर भी बनेगा -k1, फिर यहाँ पर बनेगा b इंटू बी तो b², ऐसे यहाँ पर बनेगा c², ये बनेगा यहाँ पर 1, ये बनेगा 0 और यहाँ पर ही बनेगा 0 और 1। ठीक है, अब करेंगे क्या, देखो हमको क्या सिद्ध करना था, अगर आपको यहाँ पर नहीं भी दिख रहा होगा, ये था 1 + a² + b² + c²। तो अगर तीनों रो को मैं इस यहाँ पर जोड़ देता हूँ, यानी c1 को लिख दूँ c1 + c2 + c3, तो यहाँ पर क्या बन जाएगा मेरा, यहाँ पर बन जाएगा 1 + a² + b² + c²। ठीक है, ये b², ये c², अच्छा लग c²। ठीक है, ये 1 और -k1 जुड़ गया, यहाँ पर 0, ये भी जुड़ गए दोनों, यहाँ पर बनेगा 0, यहाँ पर 1 0 0 1। अब करें, ओहो ठीक है बिल्कुल कोई बात नहीं। अब करेंगे क्या, इसके अनुदिश, ये क्या है हमारा c1 के अनुदिश प्रसन्न कर देंगे, c1 के अनुदिश प्रसन्न कर देंगे। तो एक तो हो जाएगा 1 + a² + b² + c², इसको लेंगे तो 1 1 जा 1 -k0 यानी 1, और फिर ये 0 -0 + k0, यानी कुल मिला के हमारे पास बच जाएगा ये 1 + a² + b² + c², जो कि क्या हमारा यही है। तो हमारा RHS ये हमको सिद्ध करना, तो क्वेश्चन हो गया आपका कंप्लीट। ठीक है, अब 2 क्वेश्चन हो रहे हैं जो कि है बहुविकल्पीय प्रश्न, दोनों के दोनों है बहुविकल्पीय। चलो अभी उनको भी देख, पहले इसको मिटा दो, चलो ठीक है, बार बहुत आवाज है बहुत आवाज है। क्वेश्चन नंबर 15 है कि यदि a एक 3 × 3 क्रम का अवयव है, एक 3 × 3 क्रम का वर्ग अवयव है, तो k a इसके मोड का मान क्या होगा। इन 4 में से एक ऑप्शन हमको चूज करना है। तो पहले एक चीज मान के देखते हैं, माना कि a बराबर है a1 a2 a3 b1 b2 b3 c1 c2 c3, ये है। तो k a बराबर क्या होगा, k a बराबर क्या होगा, k a1 k a2 k a3 k b1 k b2 k b3 k c1 k c2 k c3। और अगर मैं ये अभी अगर मैं k a का सारणिक निकालूं, सारणिक k a जो कि हमको यहाँ पर निकालना था, तो क्या हो जाएगा, सारणिक बन जाएगा k a1 k a2 k a3 k b1 k b2 k b3 k c1 k c2 k c3, ऐसा बन जाएगा। अब अगर इस सारणिक में से अगर मैं अब हर एक रो में से, हर एक कॉलम में से के निकालू, एक के इस रो के में से इस एक इसमें से कॉमन आएगा, तो क्या आ जाएगा k3, और जो बाकी बचेगा a1 a2 a3 b1 b2 b3 c1 c2 c3, वो क्या बच जाएगा, वो बच जाएगा a का मोड। क्योंकि देखो a बराबर है इतना, तो a का ये सारणी क्या हुआ, a1 a2 a3 b1 b2 b3 c1 c2 c3, और वही यहाँ पर बचेगा। तो यानी ये ऑप्शन नंबर इसका सी जो है वो सही है, यानी k3 एक। अगर देखो अभी यहाँ पर एक चीज देखने को कोशिश करो, अगर ये 2 × 2 क्रम का अवयव होता तो तब बनता k² a, अगर 4 × 4 क्रम का होता तो होता k4 सारणी के। ठीक है, इस प्रकार होता है जितने क्रम का है। ठीक है, अब आखिरी क्वेश्चन आपका रह गया है क्वेश्चन नंबर 16। ये कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है, और इस कथन को हमने आपको बताया था शुरू में ही, जब ये सारणी को हमने शुरू किया था। ये कह रहा था कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है, और ये है कि सारणी के एक वर्गावयव है, नहीं पहला गलत है। पहला है क्या, सारणी के एक वर्गावयव है, नहीं। सारणिक एक तो एक संख्या होती है, सारणी के एक वर्गावयव नहीं है। बी क्या है, सारणिक एक अवयव से संबंधित एक संख्या, नहीं। सारणिक एक अवयव से, क्योंकि अवयव तो ये भी है 1 2 3, लेकिन क्या इससे संबंधित कोई सारणिक संख्या होता नहीं। तो सही इसका आंसर है सी। सी क्या है, सी है सारणिक। इस चीज को आप याद रखा क्योंकि ये हमारे एग्जाम में आई थी 2020 में। सारणिक वर्ग अवयव से संबंध एक संख्या है, वर्ग अवयव से एक संख्या है, हमेशा एक वर्ग अवयव से संबंधित एक संख्या, यानी कोई भी अवयव है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एक वर्ग अवयव, इसका जब हम सारणिक निकालते हैं कि 2 3 4 5 फिर एक संख्या के रूप में उसका हल होता है, तो ये संख्या भी सारणिक इस अवयव से संबंधित होती है। तो क्वेश्चन नंबर 16 का आंसर था सी। अब इसको मैंने पूरा लिख के आपको दिखाया। तो इस वीडियो में भी 4.2 एक्सरसाइज तो हो चुका है कंप्लीट, लेकिन अभी मैं क्या देखता हूँ, अभी मैं देख रहा हूँ कि जो एक्सरसाइज 4.3 है वो बहुत ही छोटी है, मतलब कि
स्मॉल इन साइज, केवल 5 क्वेश्चन है और उसमें आपको केवल एक ही चीज समझने की जरूरत है, जो कि हम आपको बता रहा हूँ अभी। उसमें क्या चीज आपको समझने की जरूरत है, एक कि हमको पता है ये क्या कौन से रंग का मार्कर है, बेकार, वो है कि त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है, त्रिभुज का क्षेत्रफल, त्रिभुज का क्षेत्रफल। देखो अभी अगर कोई बिंदु हमारे पास हो ऐसे, अभी इसको एक बार पॉज करना पड़ेगा, ये लोग आवाज करते हुए मानेंगे नहीं, बस क्या बताऊं। तो देखो अगर हमारे पास 3 बिंदु x1, y1, x2, y2 और x3, y3 जो कि किसी त्रिभुज के शीर्ष है, तो उस त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है, वो होता है 1/2 क्या x1 y2 माइनस y3 प्लस x2 y3 माइनस के y1 प्लस के x3 y1 माइनस के y2, ये होता है उस त्रिभुज का क्षेत्रफल। ठीक है, ओके सर। अब इसी चीज को जो ये लिखा हुआ है देखो किसी सारणी के प्रसार की तरह लगता है, और इसी चीज को मैं ऐसे लिख सकता हूँ 1/2 x1 y1 x2 y2 x3 y3 और 1 1 1 x2 y2, यहाँ पर x3 y3 है ना। देखो अब इसका प्रसारण करके देखो, अब हम x1 लेंगे y2 माइनस y3 प्लस, प्लस कैसे आ गया यहाँ पर, तो माइनस होना चाहिए था ना, मैं एक बार चेक करने दो, ये यहाँ पर प्लस ही है, क्यों है अभी देखते हैं। यहाँ पर मैं इसका एक बार प्रसन्न करता हूँ, 1/2 तो बाहर रहेगा, क्या हो जाएगा x1 y2 माइनस के y3, फिर क्या आ जाएगा माइनस के x2, माइनस के x2 आएगा ना, उसके बाद क्या आएगा माइनस के x2, ये खत्म, ये खत्म, ये और ये खत्म, तो ये बनेगा y1 माइनस के y3। लेकिन हमने क्या लिखा, हमने लिखा y3 माइनस y1, यानी इसको एक बार माइनस का चिन्ह को मान लेंगे, यहाँ पर हो जाएगा प्लस और ये हो जाएगा y3 माइनस y1। इसको उल्टा लिखा इसलिए गया है कि ताकि यहाँ पर प्लस आ जाए, फिर से प्लस x3, ये खत्म, क्या बनेगा y1 माइनस के y2। तो किसी भी 3 बिंदु दिए हुए हमें, तो उसको इस तरीके से रख के हम त्रिभुज का क्षेत्रफल निकाल सकते हैं, त्रिभुज का क्षेत्रफल ऐसे हम निकाल सकते हैं। बस पूरी प्रश्नावली में आपको करना ये है। दूसरी भाई से एक दो इसके महत्वपूर्ण पॉइंट है, उनको समझिए आप। सबसे पहले तो अगर ये तीनों बिंदु संरेख हो यानी एक रेखा में हो, तो उस त्रिभुज का क्षेत्रफल हमेशा 0 होगा, हमेशा 0 होगा। और जब भी हम इसका मान निकालेंगे सारणी का, तो सारणी का मान अगर हमारा निगेटिव भी आएगा तो हम उसको पॉजिटिव ही लेंगे, क्योंकि त्रिभुज का क्षेत्रफल हमेशा पॉजिटिव होता है, क्षेत्रफल कभी निगेटिव नहीं होता है, वो हमेशा पॉजिटिव होता है। तीसरी चीज क्या है, अगर हमें कभी सारणी के बिंदु निकालने को दिया जाए और क्षेत्रफल हमको दे दिया जाए, तो हम वहां प्लस माइनस दोनों के दोनों क्षेत्रफल के रूप में लिखेंगे। अब ये तीनों चीजें आपको समझ में आ जाएगी जब हम करेंगे प्रश्नावली के क्वेश्चंस। तो अभी शुरू कर दी गई है आपकी प्रश्नावली 4.3। बार कोयल बहुत तेज तेज से बोल रही है, मैं कुछ नहीं कर सकता उसका, कोयल कर रही। अब एक प्रश्नावली 4.3, प्रश्नावली 4.3 तो इसका क्वेश्चन नंबर 1 है, प्रत्येक त्रिभुज के दिए गए शीर्ष के क्षेत्रफल के ज्ञात कीजिए का पता नहीं क्या क्या है। 3 बिंदु दिए 1 0, हमने कोशिश करियो 6 0 और 4 3, इसके ना 2 या 3 सवाल कराए जाएंगे तो एक प्रश्नावली पूरी कह रहे इसका त्रिभुज का क्षेत्रफल लिखाओ। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या बराबर क्या हो जाएगा 1/2, एक इसका मान है x1 y1 x2 y2 x3 y3 1 6 4 0 0 3 और यहाँ पर 1 1 1। ठीक है, अब करना क्या, इसके अनुदिश प्रसरण कर दो ना। इसमें कितनी जीरो है, कितनी जीरो है इसमें, कितनी जीरो है इसमें, 2 जीरो है ना, तो इसके अनुदिश प्रसरण कर देते हैं 1/2। तो यहाँ पहले 0, ये माइनस के प्लस 0 और क्या माइनस प्लस माइनस, माइनस के 3 इंटू ये क्या आएगा, क्योंकि माइनस के 3 कैसे आए, इसको देखो ये क्या है 3 1 1 3 2 3 1 और 3 2, यानी माइनस के 1 की पावर 3 प्लस 2 इसमें होगी, यानी माइनस के 1 की पावर 5 और इसका मान क्या होता है माइनस का 1। ठीक है, तो इसीलिए यहाँ पर लिखा था -1। अब ये खत्म, ये खत्म और ये खत्म, बचेगा क्या 1 -6। ठीक है, ये खत्म क्या हो जाएगा 1 1 जब 1 माइनस के 6, क्या जाएगा 1/2 माइनस के 3 इंटू माइनस के कितना, माइनस के 3 इंटू माइनस के 5, तो कितना हो गया 15/2 वर्ग इकाई।
नहीं दिख रहा है ना, मुझे पता था, लग रहा है सब दिख। तो अब करें क्वेश्चन नंबर सेकंड करते हैं, दिख तो रहा होगा आपको, फिर से ऊपर नीचे यारी करना पड़ेगा। क्वेश्चन नंबर सेकंड में ना 3 बिंदु दिए, 3 है 2 है पता, और उनको संरेख दिखाना है। संरेख दिखाना यानी उनका एक त्रिभुज का क्षेत्रफल के रूप में सूत्र लगाकर उसको दिखा देना है कि त्रिभुज का क्षेत्रफल है 0। तो क्या बिंदु दिए है, क्वेश्चन नंबर सेकंड है, दर्शाए ये कि बिंदु ए क्या है, ए कोमा बी प्लस सी, ए कोमा बी प्लस सी कोमा बी, बी बिंदु क्या है, बी कोमा सी प्लस ए, बी कोमा सी प्लस ए, ये होगा इस बार बिंदु सी कोमा ए प्लस बी, और क्या होगा देखते हैं, हाँ यही है सी कोमा ए प्लस बी। तो दिखाने की बिंदु संरेख है, तो एक इनके लिए ए बिंदु ए बी व सी से बने त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होगा 1/2, ये ए बी सी क्या, फिर बी प्लस सी प्लस ए प्लस बी और 1 1 1, ऐसा हो गया। इन तीनों को जोड़ दो, यानी C1 को लिख दो C1 प्लस C2, क्या हो जाएगा 1/2 ए प्लस बी प्लस सी, यहाँ पर बी प्लस सी प्लस ए, यहाँ पर सी प्लस ए प्लस बी, बी प्लस सी प्लस ए, कुछ लोगों को तो पता भी चलेगा क्या होने वाला है 1 1 1। अब ए प्लस बी प्लस सी यहाँ से आ जाएगा कॉमन 1/2 ए प्लस बी प्लस सी, ये 1/2। तो यहाँ पर क्या बचेगा 1 1 1, यहाँ पर भी है 1 1 1, यहाँ बीच में कुछ भी हो मतलब है ना बी प्लस सी प्लस ए प्लस बी। अब इसका सारणिक का मान क्या होगा, सारणिक का मान होगा 0, मुझे निश्चित तो करना ही पड़ेगा, सारणिक का मान होगा 0 क्योंकि C1 इक्वल टू है C3 के, ठीक है, और सारणिक का मान है 0, तो ये बिंदु आता है, ये तीनों बिंदु संरेख है, सिद्ध हो चुका है। अब इसके बाद क्या है, इसके बाद है प्रत्येक में के का मान रखना है। इसमें क्या है, क्वेश्चन नंबर 3 का फर्स्ट पार्ट देखते हैं एक बार, ये क्वेश्चन नंबर सेकंड था आपका, क्वेश्चन नंबर 3 का फर्स्ट, क्योंकि बहुत ही सिंपल सी एक्सरसाइज है। क्वेश्चन नंबर 3 का फर्स्ट पार्ट, इसमें 3 बिंदु दिए हैं K0 40 और 02, 40 और 02। कह रहा है कि इसका त्रिभुज का क्षेत्रफल तो है 4 वर्ग इकाई, तो इसके शीर्ष बिंदु आपको बताना है। यहाँ पर के का मान ज्ञात करना, शीर्ष बिंदु ये है, त्रिभुज का क्षेत्रफल है 4, यानी लेंगे हम ±4, जैसे मैंने आपको बताया था, और के का मान ज्ञात करना। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है 1/2 के 4 0 0 0 2 1 1 1 इक्वल टू होगा ±4 के। तो उसको ले जाते हैं उस साइड, कभी पहले इसका कर लो प्रसरण, तो इसके अनुदिश प्रसरण करते हैं उसको, तो पहले इसके अनुदिश, इसका क्या नाम है इसका C2, तो 2 लेंगे बाहर, माइनस के 2 हो जाएगा के 1 जा के और माइनस के 4, और इसके मल्टीप्लाई में क्या था, मल्टीप्लाई में था 1/2, 1/2 को पहले लिख लो ना, एक ही बात है ना, 1/2 इंटू, तो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, ये हो जाएगा +-4, तो माइनस का होगा तो हो जाएगा k-4 इक्वल टू -+4, पहले लेंगे और माइनस के 1 की गुणा करिए ना उसमें, यानी उसको यहीं से कर लो ना, 4 - k इक्वल टू +-4, पहले लेंगे प्लस का 4, तो 4 - k इक्वल टू 4 और -k इक्वल टू 0 और k इक्वल टू 0। एक बार लेंगे माइनस का 4, तो 4 - k इक्वल टू -4, ये जाएगा उस साइड, -k इक्वल टू -8 या k बराबर आ गया 8 के, तो k के आगे 2 मान, एक 0 और एक है 8, सेम टू सेम ऐसे ही आपको करना है। और जो सेकंड जो पार्ट है इसका इस बार ऊपर करना है यार मेरा, क्या बता। अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 का पार्ट 1, जो कि मेरे हिसाब से आज की वीडियो का लास्ट क्वेश्चन होगा। क्यों होगा, क्योंकि बाकी के जो दोनों क्वेश्चन बचे हैं, क्वेश्चन नंबर 4 का पार्ट 2 और क्वेश्चन नंबर 5, उस जैसे क्वेश्चन अभी हो जाएंगे। तो क्वेश्चन नंबर 4 का पार्ट 1 है, इसको एक बार आप ध्यान से समझिएगा। क्वेश्चन नंबर 4 का पार्ट 1, इसमें हमको 2 बिंदु दिए 1 2 और 3 6। क्या बोला 1 2 और 3 6, कह रहा है कि इनसे होकर जाने वाली रेखा का समीकरण बताओ। ट्रू, पहली तो बात, जब रेखा का समीकरण किस प्रकार का होता है, ऐसे होता है y - y1 इक्वल टू y2 - y1 अपॉन क्या x2 - x1 और इंटू x - के x1, ऐसा होता है। यहाँ पर रख के हम निकाल सकते हैं, बट इसने कहा कि सारणिकों का प्रयोग करके, सारणिक का प्रयोग करके निकालना है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे कि ये 2 तो बिंदु है, एक बिंदु मान लेंगे हम इसमें x और y, और इन तीनों बिंदु से होकर जाने वाले त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालेंगे और उसको इक्वल टू कर देंगे 0 के, क्योंकि इसने पहले दे दिया ये एक रेखा, तो ठीक है। तो 1/2
1 3 x 2 6 y 1 1 1 इक्वल टू है 0 के। अब ये 1/2 भी उधर 0 में जाएगा, इसको भी हटा दो और अभी बस इसको कर दो सोल्व। किसके अनुदिश प्रसरण करें? इसके अनुदिश प्रसरण ही कर दो डायरेक्ट, और क्या इसमें। तो 1 ये ख़त्म 6 माइनस के y माइनस के 2 ये ख़त्म 3 माइनस x और माइनस प्लस के 1 ये ख़त्म 3y माइनस 6x और इक्वल टू है 0। तो देखो क्या बना है, ये बना है 6 माइनस y और ये माइनस के 6 और प्लस के 2x और प्लस के 3y माइनस के 6x इक्वल टू 0। तो 6 से 6 कैंसिल हो गया, माइनस का y और प्लस का 3y, तो क्या बचेगा 2y। तो 2x माइनस 6x यानी माइनस के 4x और प्लस के 2y इक्वल टू 0, या 4x इक्वल टू 2y इसे कैंसिल होगा, या y इक्वल टू 2x। अभी देखता हूँ आपको दिख रहा है नहीं। ठीक है, ये आ गया आपका रेखा का समीकरण। अब क्वेश्चन नंबर 4 का पार्ट सेकंड आप पीछे कर कोई बोल लेंगे क्या प्रॉब्लम है, और क्वेश्चन नंबर 5 दोनों आपके इस प्रकार के क्वेश्चन करवा चुके हैं। तो सोचा तो था कि क्वेश्चन एक्सरसाइज 4.2 करवाएंगे, लेकिन 4.3 भी उसके साथ हो गई, ये बहुत अच्छी बात है। इसके बाद जो आएगी नेक्स्ट एक्सरसाइज, उसमें सारणिकों के द्वारा अवयव का आपको मतलब व्युत्क्रम निकालना सीखा जाएगा, और उसके बाद समीकरण 3 अवयव के समीकरण बनाकर जो भी आगे देखेंगे। तब तक पढ़ते रहिए, टीच फॉर रीच पर सीखते रहिए। राम राम, नमस्कार, सब कुछ।